कि अगर ये प्रूव हो जाए कि जो गिफ्ट डीड बनाई गई वो दबाव में या धोखे से बनाई गई है, या जब जिसने भी वो गिफ्ट डीड बनाई है वो उस टाइम स्वस्थ नहीं था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, तो ऐसी गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। 2021 के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले 2 वीडियो में विल के बारे में बात करी। विल क्या होती है, कैसे उसको बनाया जाता है और किस तरह से एक ऐसी विल बनाई जाए जिससे उस पर कोई डिस्प्यूट ना हो सके। उस वीडियो को देखने के बाद एक दर्शक ने हमसे कहा कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट भी बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है गिफ्ट के द्वारा। सबसे पहले जानते हैं कि गिफ्ट क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इसके बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी स्वेच्छा से किसी और को गिफ्ट में दे देना यानी उपहार में दे देना कहा गया है। इसके बारे में सेक्शन 122 में बताया गया है। अब बात करते हैं गिफ्ट डीड क्या होती है। गिफ्ट डीड एक तरीका है अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर देने का। गिफ्ट डीड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप उसमें कोई भी कंसीडरेशन नहीं रखते, यानी आप बदले में कोई भी पैसा या कोई भी फेवर नहीं ले सकते। अगर आप कोई भी पैसा या कोई भी फेवर लेते हैं तो उसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा और ये गिफ्ट डीड नहीं होगी। जो भी गिफ्ट दिया जाएगा वो लव और अफेक्शन के रूप में ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या बेसिक कंडीशंस हैं और क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट डीड बनाना चाहता है। सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है उस प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं फला प्रॉपर्टी किसी और के नाम गिफ्ट कर रहा हूं और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना करती हो, या वो प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में मिलने वाली हो। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में मिलने वाली है तो आप उसे गिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी मलकियत उस व्यक्ति की होनी चाहिए। आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा, जो भी गिफ्ट देने वाला व्यक्ति है उसका साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो साउंड माइंड का नहीं है तो ऐसे गिफ्ट डीड को सही नहीं माना जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में गिफ्ट डीड बनाता है या वो अनवेल है और उसे पता ही नहीं कि वो गिफ्ट डीड में क्या लिख रहा है, तो भी ऐसी गिफ्ट डीड को मान्य करार नहीं दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी गिफ्ट डीड बनाई जाती है तो आपको क्लियरली ये बताना पड़ेगा कि आप अपनी फ्री विल, अपनी कंसेंट से गिफ्ट डीड बना रहे हैं। किसी के दबाव या किसी प्रेशर में या किसी प्रलोभन में गिफ्ट डीड नहीं बना रहे हैं। माइनर के केस में कहा गया है कि जो भी माइनर होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक माइनर गिफ्ट ले सकता है। जब तक वो मेजर नहीं होगा तो जो भी प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट में मिली होगी उसका ख्याल, उसका जो भी रखरखाव है वो एक गार्जियन जो भी अपॉइंटेड होगा वो करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गिफ्ट के थ्रू जो ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी उसमें है कि अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट देना चाहता है तो दूसरे व्यक्ति का गिफ्ट लेने का मन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तो किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति गिफ्ट लेना ही नहीं चाहता। जब तक दूसरे व्यक्ति की रजामंदी नहीं होगी, जब तक जो गिफ्ट लेने वाला है वो अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक गिफ्ट डीड के कोई मायने नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति गिफ्ट लेता है तो उस प्रॉपर्टी की सारी लायबिलिटीज उस व्यक्ति की हो जाती हैं जो गिफ्ट ले रहा है। इसलिए उसकी रजामंदी जरूरी है कि वो गिफ्ट लेना भी चाहता है नहीं लेना चाहता। हमने ऊपर बात करी कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का लालच या किसी भी तरह का लेन देन नहीं होना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं गिफ्ट के थ्रू। लेकिन आप कंडीशंस डाल सकते हैं। आप कंडीशंस इस तरह की डाल सकते हैं जिसमें आप लिखें कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी। क्या कंडीशंस जो डाली जाएंगी वो गिफ्ट डीड का जो डॉक्यूमेंट है उसी में डाली जा सकती हैं, उससे बाहर भी लिखी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इस बात को क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट के बाहर भी कंडीशन लिखी जाती हैं जो कि रेलेवेंट हैं उस गिफ्ट डीड के साथ, तो भी उन्हें कंसीडर किया जाएगा। अब ये तो बात हुई कंसीडरेशन और कंडीशंस की, बट क्या एक गिफ्ट डीड को रिवोक भी किया जा सकता है? हालांकि गिफ्ट डीड को रिवोक नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 126 में कुछ ऐसी कंडीशंस बताई गई हैं जिसके थ्रू गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर ये प्रूव हो जाए कि जो गिफ्ट डीड बनाई गई वो दबाव में या धोखे से बनाई गई है,
या जब जिसने भी वो गिफ्ट डीड बनाई है वो उस टाइम स्वस्थ नहीं था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, तो ऐसी गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा, अगर गिफ्ट डीड में ऐसी कंडीशन लिख दी जाती है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पे गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी, तो अगर दोनों, जो गिफ्ट देने वाला है और गिफ्ट लेने वाला है, उनकी रजामंदी है, तो ऐसे में गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा, जो भी कंडीशन डाली जाएंगी गिफ्ट डीड में वो इलीगल, इमोरल और इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जिनको फुलफिल करने के लिए कोई इलीगल काम ना करना पड़े। यानी कोई भी व्यक्ति इस तरह की कंडीशन नहीं डाल सकता कि मैं अपने गिफ्ट को वापस ले लूँगा अगर जिसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ वो किसी का मर्डर नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशंस इलीगल मानी गई हैं। अब बात करते हैं कि क्या गिफ्ट के ऊपर टैक्स भी लगता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में किसी रिश्तेदार को दे रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं जो आपका रिश्तेदार नहीं है तो उस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो लगेंगे। अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर 50,000 से कम की है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को भी दे रहे हैं। फाइनली, गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, गिफ्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको तभी मान्यता मिलेगी अगर वो रजिस्टर्ड होगा। तो ये था पूरा लेखा जोखा गिफ्ट डीड के बारे में। हमने आपको बताया कि गिफ्ट डीड क्या होती है, किन किन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप गिफ्ट डीड बनाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक अच्छी गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाती है, कैसे उसे रजिस्टर कराया जा सकता है, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उनको आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।